स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या के बारे में। और यह जो वास्तविक संख्या का वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है। तो अगर आप यूपी बोर्ड की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th 9th 10th 11th 12th के सभी मैथ के वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो आप अपने पास कापी और किताब ज़रूर रखें और जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं उसको पहले लगाने का प्रयास करें। तब जब अगर आपको उस प्रश्न नहीं आता है तभी आप वीडियो आगे देखकर आप समझ सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो देखिए क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपको क्या पता है क्या होता है वास्तविक संख्या? मतलब वास्तविक मतलब असली, मतलब ऐसा नंबर जो काल्पनिक ना हो, वास्तविक हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 दिस इज अ रियल नंबर, वास्तविक। मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर रहेगा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक इसमें थियरम है, प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हाँ, यह क्या है मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। ठीक है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि जो आप मान लीजिए 5 में आप 25 में 5 का भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 5वां 25 होगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर जो बाहर होता था जिससे आप भाग देते थे उसे हम बोलते थे भागफल, भाजक। ठीक है, उसे आप भाजक बोलते थे। और जो अंदर होता था जिसमें भाग देते थे उसे आप बोलते थे भाज्य। और यहाँ पर जो आता था उसे बोलते थे भागफल। और यहाँ पर जो आता था उसे बोलते थे आप शेषफल। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें से एक रिलेटेड फार्मूला बन गया। वह फार्मूला क्या था? भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो दिस इज अ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हाँ, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप बोलते हैं मसा बोलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में मैं अब बात करूंगा। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया होगा कि क्या है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भाज्य कितना है 25, तो अगर मैं भाज्य के नीचे 25 लिखता हूँ तो भाजक क्या है 5 गुणे भागफल क्या है 5 और प्लस शेषफल क्या है यहाँ पर 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि दोनों तरफ क्या आ गए, इक्वल हो गए हैं। तो यह जो फार्मूला है इसी को प्रूफ करता है। ठीक है, तो मैं आज अब बताऊंगा आपको कि इसकी सहायता से आप एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ एचसीएफ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको एचसीएफ के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी दे देता हूँ कि एचसीएफ होता क्या है। देखिए एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आप बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसको फाइंड करने की कई विधियां होती हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है डिवीजन विधि। तो
एक्चुअली में जो डिवीजन विधि है दिस इज वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि, ठीक है। तो इसमें आपको फैक्टर विधि से नहीं करना है, फैक्टर मेथड से नहीं करना है, आपको जो एचसीएफ फाइंड करना है नंबर का उसको आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मैं समझाया हूँ वह आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपने तरफ से, आपकी किताब का भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अपने तरफ से मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको किताब का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दिया है, इसी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 और 25 का आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो भाज्य किसको मानते हैं, देखिए जो भाजक का वैल्यू होता है ना, जो भाजक का वैल्यू होता है भाज्य से हमेशा छोटा लेते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होगा क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, भाग डिवाइड मल्टीप्लाई करे होंगे, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाजक का वैल्यू होता है, जो भाजक का वैल्यू होता है वह भाज्य से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाजक हम किसको बनाएंगे, 5 को, और भाज्य किसको बनाएंगे, 25 को। हाँ, तो जब इसको डिवाइड करें तो 5 5 या 25 और यहाँ पर शेषफल 0 बचा, ठीक है। जब 0 बचा तो क्या होगा, फॉर्मूले जब नोट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो भाज्य इक्वल टू होगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दिस इज अ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो इसमें भाज्य क्या है, 25 है, भाजक 5 है, भागफल 5 है और प्लस शेषफल 0 है, ठीक है। तो जब 0 है तो यहाँ पर r का मान क्या है, मतलब यानी कि शेषफल का मान जब 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से आप हमारी बातों को सुनिएगा कि अगर शेषफल का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है ना, दिस इज यही एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू भाजक, यानी कि जब शेषफल का मान आपका 0 हो जाता है, जहाँ पर शेषफल का मान 0 हुआ तो वहाँ पर शेषफल जो भाजक होता है तो उस नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि मासा होता है। तो मासा आपका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह जो मैं समझाने का प्रयास किया हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज अब आते हैं आपके किताब की तरफ, किताब के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे बताने का आपको प्रयास करूँगा, बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करूँगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ किताब से, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो आपका क्वेश्चन दिया है 135 और 225, तो आपका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड हम करते हैं, तो जो हम भाजक किसे मानते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ पीछे कि जो भाजक का जो वैल्यू होता है ना वह भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि जो भाज्य होता है बड़ा होता है और जो भाजक होता है वह छोटा होता है। तो इसमें छोटा कौन है, 135 छोटा है कि 225, तो आप बोलेंगे कि 135 छोटा है, इसलिए 135 को हम क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं, और जो 225 है उसे हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। हाँ, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 270, तो 135 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 270 होगा, और यहाँ पर क्या है 225 है, तो एक बार में जाएगा 135 से करना में 135, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 5 जाए 0, उसके बाद यहाँ पर 12 में से 3 जा कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। तो 90 होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यही आपका है। यहाँ पर भाज्य क्या है, आपको भाज्य दिया है 225, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225
भाजक क्या है 135, भागफल है 1 और प्लस शेषफल क्या है 90 है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो आर का वैल्यू है, जो शेषफल का वैल्यू है, वह 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो उसके बाद हम इसको रिपीटेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेषफल आया रहता है ना, उसको हम क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं, और जो भाजक होता है उसे हम क्या बनाते हैं, भाज्य बनाते हैं। यानी कि 90 को हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और जो 135 होगा उसको हम पुनः भाज्य बनाएंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 90 दूनी 180 होता है, इसलिए यहाँ पर 135 है, तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में 9 हो जाएगा 4, हाँ, तो 45 होगा। तो पुनः हम फार्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, ठीक है। तो भाज्य कितना है, 135 है, इज इक्वल टू भाजक 90 है, भागफल क्या है 1 है, और प्लस शेषफल क्या है 45 है। और यहाँ पर भी आप रिमाइंडर का जो वैल्यू है, जो शेषफल का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, तो इसे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उसके बाद हम जो शेषफल बचता है ना, उसे हम क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं, और जो यहाँ पर भाजक दिया रहता है उसे हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। जब इसको हम करेंगे तो 45 दूनी क्या होता है, 90 होता है। जब 45 दूनी 90 होगा तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। पुनः हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर क्या है, भाज्य क्या है 90 है, इज इक्वल टू भाजक 45 है, भागफल क्या है 2 है, और शेषफल क्या है 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो r का वैल्यू है ना, वह 0 के बराबर है। जब r का मान 0 के बराबर हो गया तो हमारा जो HCF होता है यहाँ से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब तक r का मान शेषफल का मान 0 ना आ जाए तब तक आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, ठीक है। जब r का मान 0 आ जाता है तो आपका HCF क्या होता है, तो HCF जो होता है, जो आपका भाजक होता है ना, वही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF इज इक्वल टू भाजक होगा, और भाजक आपका क्या है 45 है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह जो मैं बताया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्नावली 1.1 को, आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को प्रीवियस करके आप देख सकते हैं, या वीडियो को बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आप वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 196 और 38,220 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है, जो कि आपको करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, ठीक उसी प्रकार के इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 196, तो मैं आपको बताया था जो भाज्य का जो वैल्यू होता है वह भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो भाजक होता है छोटा होता है, और जो भाज्य होता है वह बड़ा होता है। तो इसमें हम भाजक को क्या बनाए, 196 को हम भाजक बना लेते हैं, और जो 38,220 है इसे हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। तो इसको कितनी बार में जाएगा, 196 का पहाड़ा है, कितनी बार पढ़ें कि चले जाएं, ठीक है। तो आपको मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवाइड करने आता होगा, ठीक है। तो डिवाइड करने आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो डिवाइड करना आप सीख लीजिए, क्योंकि इस जो चैप्टर है ना, प्रश्नावली 1.1 या वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें डिवाइड का ही खेल है। अगर आपको डिवाइड अच्छी तरीके से आएगा तो यह तभी यह क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको पहाड़ा 196 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 196 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 1 3, 392 हुआ।
हाँ 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाए, 9 दूनी 18, 18 1 19 का 9 हासिल 3। देखिए यहाँ पर 382 है और यहाँ पर 392 आ रहा है, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 196 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 12 में से 6 होगा और यहाँ पर 18 में से 9 जा, या नहीं 17 होगा, यहाँ 7 बचेगा तो 17 में से 9 जा 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पर से 2 में से 1 जा 1 होगा, 186 बचा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 196 है, 186 अभी भी कम है तो अगला नंबर नोट करेंगे 2। ठीक है, जब 2 नोट करेंगे तो हम 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1862 आए या इससे कम आए। ठीक है, इससे ज़्यादा ना आए। तो अगर हम 9 बार पढ़ते हैं 196 नवा कितना होगा, 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल लगा 8, 9 8 17, यानी कि 9 बार में हमारा चला जाएगा। तो 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 9 81 5 86 का 6 हासिल लगा 8, 9 9 8 17, तो कितना होगा 12 में से 4 जा 8। ठीक है, अब 15 में 6 जा 9, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या बचा है 0, तो यहाँ पर हम 0 उतारेंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो हमारे ख्याल से आपको 4 बार में चला जाना चाहिए। 196 चौका तो कितने बार में जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 9 चौक 36, 36 2 38, 38 का 8 हासिल लगा 3 और 4 3 7, 784। एक बार 5 बार में देख लेते हैं। 196 बचे कितना होगा, 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3 और 9 5 45, 3 48 का 8 हासिल लगा 4 और 5 5 4 9, यानी कि 5 बार में आप देख रहे होंगे कि 980 आ रहा है और यहाँ पर हमको क्या लाना था 980, तो 5 बार में चला जाएगा। जब 5 बार में चला जाएगा तो कितना होगा 980 होगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या है 38,220, तो भाज्य क्या है 38,220 है, भाजक क्या है 196 है और भागफल क्या है 195, तो 195 और प्लस शेषफल क्या है 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है, जो शेषफल का वैल्यू है वह 0 है। जब शेषफल का वैल्यू 0 होता है तो तभी वहीं पर एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो भाजक होता है वही वो क्या होता है एचसीएफ का वैल्यू होता है। एचसीएफ इक्वल टू भाजक और भाजक क्या है 196, दिस इज 196 आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 867 और 255 का आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए इसको उसी के भांति जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया हूँ, ठीक उसी प्रकार को इसको भी आपको करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व पहले कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप जहाँ भी गलती करते हैं उसे आप पुनः सही कीजिएगा, ठीक है, करेक्ट कीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैं आपको बताते हुए चला आ रहा हूँ कि जो भाजक का वैल्यू होता है वह भाज्य से छोटा होता है। तो मैं भाजक किसको मानूँ, 255 को मैं क्या मानता हूँ, भाजक मानता हूँ, ठीक है। और जो 867 है इसे मैं क्या बनाता हूँ, भाज्य बनाता हूँ। तो अगर हम 255 का पहाड़ा ऐसा कितनी बार पढ़ें, ठीक है, कि उससे कम है या बराबर है। तो अगर मैं 4 बार पढ़ता हूँ तो अधिक हो जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ 4 बार, 5 चौक 20, नहीं 4 बार नहीं 3 बार, ठीक है। 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, ठीक है। और 3 2 6 1 765। हाँ, तो मैं अगर 3 बार करता हूँ तो 765 होता है, ठीक है। 7 में 5 जा 2 होगा, यहाँ पर 0, 8 में 7 जा 1 होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय करेंगे तो भाज्य इक्वल टू होगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य क्या दिया है आपको 867 867 इजिकल टू भाजक 255 भागफल कितना दिया 3 और शेषफल क्या दिया है 102। 102 क्या है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो r का मान है, जो शेषफल का मान है 0 के बराबर नहीं है। जब r का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो पुनः हम उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं कि जो शेषफल है उसे हम क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे, और जो हमारा भाजक 255 है उसे हम क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम 2 बार करते हैं तो 4 204, यानी कि 2 बार में चला जाएगा। 2 दूनी 4 0 और 2 1 2 204 होगा, और यहाँ पर 5 4 जाए 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा 51 होगा 51 होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। भाज्य कितना दिया 255, क्या दिया 255, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 255 भाजक 102 भागफल 2 और शेषफल 51। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जो रिमाइंडर का वैल्यू है r का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। जब r का मान 0 के बराबर नहीं होता है, जब शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो जो शेषफल होता है उसे हम पुनः भाजक बनाते हैं, और जो भाजक होता है उसे हम पुनः भाज्य बनाते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए जो वहाँ पर शेषफल बचा था ना 51, उसको मैं भाजक बनाया हूँ, और जो भाजक बचा था 102 उसको मैं भाज्य बनाया हूँ। तो कितने बार में जाएगा 2 बार में चला जाएगा। 2 बार में जाएगा 2 1 2 5 दूनी 10, यानी कि 102, तो यहाँ पर 0। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है 102 है, और भाजक 51 है, भागफल 2 है, और शेषफल क्या है 0 है। तो यहाँ पर जो शेषफल का वैल्यू है वह 0 के बराबर हो गया। जब शेषफल का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वहीं पर आपका एचसीएफ फाइंड हो जाता है, जो कि जो भाजक होता है वही एचसीएफ का वैल्यू होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाजक हो जाएगा, और जो भाजक कितना है 51। तो 51 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आज का वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को डिस्कस किया हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से डिस्कस किया हूँ, और मैं आपको एक एक लेवल को समझाया हूँ, एक एक स्टेप को समझाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और जब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ नॉलेज होगा, कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजिएगा, मतलब करवाइएगा। ठीक है। तो इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक यू, थैंक यू।